हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में और क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो आज की रीडिंग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो लोग भी नए हैं, पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया है कि उन्होंने एटलीस्ट वीडियो को ओपन किया, सुन रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनसे तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली नाउ। और आप लोग खुद ही कमेंट्स करते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो लोग भी अपनी फुल एनर्जी के साथ कमेंट्स करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर थैंक्स जिन्होंने प्रोवाइड किया है उनको बहुत सारा थैंक यू। तो प्लीज़ आप लोग भी सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं इफ़ इंटरेस्टेड। और अप्रिसिएशन का एक वे होता है। और अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, एनर्जी अपनी क्लेम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग क्लेम करेंगे रीडिंग को। तो ये जनरल रीडिंग है, इसलिए इस रीडिंग में मेल फीमेल ट्रांस सबका स्वागत है। ये जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है। और फिर भी अगर ऐसा होता है कि आपको आपसे रेजोनेट होने के बाद भी आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो उस केस में आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है तो ये जो गिवन नंबर है इस पर पर्सनल रीडिंग होगी, ठीक है। तो इसी नोट पे अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नंबर पे डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, ये अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है और बिल्कुल सिक्योर है। जब मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो 100% सिक्योर है, ओके। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़ेन टैरो से आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है, एंड तक देखिएगा। तो जो कार्ड्स आए हैं उनसे एक चीज़ बहुत ही क्लियर हो रही है। देखो, लोगों को ना अ, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं आपको लेकर, तो वो ना पॉसिबिलिटीज़ में बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। 100% लोग आपको डिकोड नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर नेचर। आपका नेचर है थोड़ा सा ऐसा कि लोग पूरी तरीके से आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। एंड दे फील लाइक कि कुछ तो ऐसा है कि जो आप या तो आप छुपा रहे हो या तो फिर आप इतने उलझे हुए हो ही। तो समहाउ लोगों को ऐसा लगता है, जब देखिए जैसे आस पड़ोस के लोगों की एनर्जी आती है, और आस पड़ोस के लोग वो हैं जो जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, या तो फिज़िकली या फिर मेंटली, क्योंकि वही लोग आपकी एनर्जी में आ सकते हैं। तो इनकी एनर्जी जो एक चीज़ बता रही है, देखिए ये कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे लोगों की एनर्जी एक साथ आ गई है, कुछ की काफ़ी लोगों को देखो जेलेसी भी है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी जो है आपकी सक्सेस की, उस चीज़ से जेलेसी है। तो अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है, तो ये आपको एज अ कॉम्पिटिटर ले रहे हैं, एज अ फ्रेंड उतना ज़्यादा आपको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, आपके लिए हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड हो, बट येस दिस इज़ ट्रू। ये आपके फेक फ्रेंड हैं, क्योंकि ये फ्रेंडलीनेस तो दिखाते हैं आपके साथ, और काफ़ी ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कंपनी अच्छी देते हैं, सब कुछ है। बट अगेन दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। और जब आप, ऐसा होता है कि देखो कुछ फ़िल्टर तो होता ही है। अगर वर्क प्लेस की मैं बात करूँ तो आप 100% ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते हो, तो वहाँ पर ये अपना दिमाग लगाते हैं और ख़ुद भी 100% ट्रांसफ़र नहीं है, बट ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल सब कुछ आपके मन में, आपके फैमिली में, आपके लाइफ में जो चल रहा है, आप 100% ट्रांसपेरेंट होकर इनको बताओ। आप 100% इन पर ट्रस्ट करो। जब ये थोड़ा सा भी ट्रस्ट इश्यूज़ देखते हैं आपकी साइड से, तो वो चीज़ इनको बिल्कुल नागवार गुजरती है, और इनको बिल्कुल बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल भी उस चीज़ के फेवर में नहीं रहते हैं ये। और बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ के लिए ये आपके दोस्त होकर भी आपके पीठ पीछे बात करने लगते हैं, जबकि अगर फ्रेंड है तो वो कभी भी आपके बैक पिचिंग नहीं कर सकता है।
बैक पिचिंग इन दैट सेंस कि जो बात बुरी लगी है या जो चीज़ आपसे डायरेक्ट नहीं कही है, वो चीज़ बार बार दूसरों से कहना, उसे बैक पिचिंग कहते हैं। अगर कोई बात है उन्होंने आपसे क्लियर कर ली है और वो चीज़ आपको भी पता है कि आपके बारे में ऐसा ओपिनियन है और आपके सामने भी वो चीज़ वो पब्लिकली कहते हैं, तो वो एक ये हो गया कि बात शेयर कर रहे हैं। बट अगर ऐसी कोई बात है जो सिर्फ आप दोनों के बीच की थी, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना था, और थर्ड पर्सन के सामने अगर आप बात कर रहे हो या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपका आपने उन्हें बताया वो बता रहे हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड बैक पिचिंग। तो वो कॉन्टिन्यूसली आपकी बैक पिचिंग करते हैं। आपको अप्रिशिएट तो आई एम श्योर नहीं कर रहे हैं, ये अप्रिशिएशन तो अलग होता है, आप सब जानते ही होंगे ये चीज़। तो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएशन में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मेन प्रॉब्लम यही है कि जब लोग आपके आसपास के लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उनको वो चीज़ नहीं समझ आती है और वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं जो शायद आप में एक ड्रॉबैक है या फिर शायद एक बहुत बड़ी कमी है आपके अंदर। सो बेसिकली ये चाहते हैं कि ना सबका ध्यान जाए उस तरफ, सबको पता चले कि हाँ आपकी कमी क्या है, आपकी गलती क्या है, आप कहाँ पर सही नहीं कर रहे हो। सो सारी चीज़ें लौट फेर के जो है वो क्लियर हों कि हाँ भाई इसी पर्सन की गलती थी, यही पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है। और एक और चीज़ मैं दिखाऊं, पता है, दिखाओ मतलब आई कैंट शो यू बट आई विल टेल यू कि ना ये एक चीज़ बहुत श्योरिटी के साथ दूसरों के सामने प्रूव कर देते हैं कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हो, और ये खुद को बहुत सप्रेस करें आपकी वजह से, या फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हैं एंड दे ईज़िली कॉम्प्रोमाइज़ और दे ईज़िली एडजस्ट। तो वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस चीज़ को प्रिटेंड कर सकते हैं। दुनिया में सिंपैथी लेने का इनको मतलब बहुत शौक़ है। और अगर ये आपके पार्टनर रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, आपका ऑलरेडी ब्रेक लग गया है, या फिर हो सकता है आपका अभी भी चल रहा हो, बट ऑब्वियस सी बात है जो नेगेटिव बात है वो तो कही ही जाएगी, भले ही आपका रिलेशन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। बट ये जो पर्सन अगर आपके पार्टनर कैटेगरी में से है ना, तो ये बहुत नार्सिसिस्ट है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा बट ये सच में आपको बता रही हूँ, बहुत नार्सिसिस्ट है। मतलब आपको अ, ये चाहते हैं कि हर चीज़ में खुद आपको अप्रूवल दें कि हाँ तुम ऐसा कर लो, हाँ तुम ऐसा मत करो। या अगर आप इनका कभी अप्रूवल सीख नहीं करते हो ना, देन दे विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर यू, इतना विच आई कैन सी। तो वो मुझे काफ़ी वियर्ड भी लगता है कभी कभी देखकर ऐसे कार्ड्स की, अगर बहुत क्लोज़ फ्रेंड है या फिर बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है तो फिर अप्रूवल की क्या ज़रूरत है, फिर तो एक आप लोग एक ही हो जाते हो ना। जैसे अगर हस्बैंड ने कुछ कहा तो वाइफ के लिए वो चीज़ ठीक रहेगी, वाइफ ने कहा है तो हस्बैंड के लिए ठीक रहेगा। उसमें वो जेंडर वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए कि अरे वाइफ ने बोला है तो ये मैं कैसे मान लूँ, फिर मैं तो मर्द हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। या फिर औरत कहे अरे इसकी मैं मानूंगी तो मैं तो फिर आज की महिला कहलाऊंगी नहीं। तो वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए बीच में। या फिर अगर आप सेम जेंडर के भी हो तो भी इफ़ देयर इज़ लव देयर इज़ नो नीड ऑफ सच थिंग्स। तो वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, या तो आप लोगों के बीच में वो प्यार है ही नहीं, आप समझना ठीक है, और फिर बताना, या तो प्यार है ही नहीं या फिर वो ऐसा सोचते हैं तो वो ऐसा कंपटीशन आपको लेते हैं। तो इवन इफ़ यू आर बेस्ट फ्रेंड, अगर आप बेस्ट फ्रेंड भी हैं तो ये आपका मिथ है कि आप बेस्ट फ्रेंड है, ये चीज़ आप समझिए, क्योंकि इनकी एनर्जी से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड है। और एक चीज़ आपकी एनर्जी से भी बता दूं, आप भी श्योर नहीं हो इनकी लॉयल्टी को लेकर, आप भी श्योर नहीं हो। आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं डाउटफुल पर्सनैलिटी है और इसके दो रूप हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथली स्विच करने वाला, बहुत जल्दी इनका मूड एकदम स्विच हो जाता है, इनका मूड एकदम स्विच हो जाता है, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है ये जो पर्सन है। ये बातें इनके बारे में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि
ये आपके बारे में बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपोज़िट ख़्याल है इनके आपके बारे में। और जो नार्सिसिस्ट वाली बात इनके बारे में मैं बोल रही हूँ, वो भी मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपसे उम्मीद करें, आप इनसे हर चीज़ पूछ कर चलो, आपसे कंपैरिज़न कर रहे हैं, आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। और ये दिख रहा है कि इनको ये फ़ील होता है कि हर जगह यही एडजस्ट कर रहे हैं, बट वो ये आपको अप्रिशिएट कहीं भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और इनकी एनर्जी में ऐसा आ रहा है कि आप जो है लेट गो भी करना चाह रहे हो, ये जानते हैं कि आप लेट गो भी करते हो चीज़ों को, बट ये उस चीज़ को कंपटीशन में लाकर बार बार ट्रैक कर रहे हैं, बार बार कंपटीशन, बार बार सप्रेशन दिख रहा है। यानी कि इनको ही लग रहा है कंपटीशन की वजह से ये दबे जा रहे हैं, ये दबे जा रहे हैं। फॉर मी सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप कैन नेवर वर्क। और भले ही मैं ये इतना एविडेंटली कह रही हूँ रिलेशनशिप, तो आप ये मत सोचिए कि लव रिलेशन की ही बात हो रही है। बहुत रिलेशनशिप होते हैं, एक भाई बहन का रिश्ता होता है, एक हम जो खुद से बना लेते हैं दोस्तों से रिश्ता। कई बार आपने देखा होगा पड़ोस में लोग रहते हैं, नेबर हैं, और वो चाचा ताऊ दादा नानी बाबा सब बन जाते हैं हमारे, और उनसे ब्लड रिलेशनशिप भी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप होता है। सो एनी रिलेशनशिप विच इज़ रिलेटेड टू ब्लड और यू हैव मेड इट, इट शुड बी वेरी क्लियर, बहुत ग्राउंडेड होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। अगर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है दैट यू आर वेरी ओवर पावरिंग, बहुत डोमिनेटिंग हो आप, और बहुत ज़्यादा गुरूर है आप में, बहुत ज़्यादा घमंड है, कहीं ना कहीं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर है, आप अपने आप को ही बहुत कुछ मानते हो, और पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आप धोखा दे सकते हो। तो जिसके मन में इतने सारे मिथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आपके लिए रियली में वेल विशर हो सकता है। आज काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स, या फिर आप ये कह सकते हैं नेगेटिव वे में मैं ऑप्ट कर रही हूँ, बट मेरा यही मानना है कि वो किसी भी रिश्ते में अगर ऐसा लग रहा है सामने वाले को कि वही दब रहा है, वही नेगेटिव है, वो मतलब सामने वाले को ऐसा लग रहा है आप नेगेटिव हो, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वही फ्रेंड हैं, और आप सिर्फ उनको दबाते जा रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो, और आप कंपटीशन दे रहे हो, और आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, बट बार बार वही नेगेटिव चीज़ें ला रहे हो, और सामने वाले को आप हमेशा हराना चाहते हो, उनको हमेशा नेगेटिव पब्लिसिटी दे रहे हो। जिसके ऐसे थॉट्स हैं आपके रिगार्डिंग, इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, तो या तो आप वाकई, दो ऑप्शन हो सकते हैं इस केस में, या तो आप वाकई इतने नेगेटिव पर्सन हैं कि आप सामने वाले को ऐसा फील करवाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि सामने वाला खुद इतना नेगेटिव है कि वो आपकी अच्छी चीज़ को भी नेगेटिव ले रहा है, क्योंकि कुछ कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, वो उसमें भी आगे पीछे कार्ड्स जो लगे हैं वो प्रॉपर नेगेटिव हैं, जिससे वो दिखाता है कि वो उस पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव वे में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ बहुत नार्सिसिस्ट किस्म के ये जो पर्सन है, इनसे आप घिरे हुए हो। और ये पर्टिकुलर एक दो लोगों की ही एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि पूरा गैंग ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो है कि ये थोड़े डोमिनेटिंग पर्सन है जो आए हैं एनर्जी में, जो हाईलाइट हुए, काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे बाय नेचर, इसलिए इनकी एनर्जी इतनी एविडेंट आई है। अगर कोई ऐसा है आपके नोन में, तो आप उससे तुरंत संपर्क कम से कम करें, और जो भी बात है वो क्लैरिटी के साथ पब्लिकली रखें। इनसे बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करिएगा। दोस्ती मत तोड़िए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, या रिलेशन मत ख़त्म करिए, बट मेक श्योर टू ऐड ऑन फ़िल्टर, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इनको हर चीज़ बताई जाए, या इनसे हर चीज़ सजेशन लिया जाए, या ये सजेस्ट करे वो मत करिए, क्योंकि ये ऐसे है, दोस्ती का चोला पहनकर डसने वाले काम कर सकते हैं आपके साथ। इनको आपसे लॉयल्टी इशू है, और इनको इतना डाउट है आप पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए फेथफुल तो नहीं रहेंगे। जब अगर मुझे डाउट है कि आप मुझे धोखा दे सकते हो, तो मैं आपके लिए लॉयल नहीं हूँ, 100% समर्पित नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, तभी मुझे आपका जो आपके लिए जो डाउट है वो ऑलरेडी मेरे अंदर डाउट क्रिएट कर चुका है, तो वो ब्लाइंडनेस, वो ट्रस्ट नहीं रहता है जब आपको डाउट हो तो ये चीज़ आप याद रखना। एंड ये तो मैं विद एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, बाकी आप बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, कैसी लगी आपको। और जो लोग शिव को मिस कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि वो आराम कर रहा है, और वो आजकल बहुत शैतान हो गया है, उसने पूरा शेड्यूल ख़राब कर दिया हमारा। और
अभी धीरे धीरे वो उसको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। और जो भी टॉडलर्स के पेरेंट्स हो रहे होंगे यहाँ पे, जिनके भी बच्चे हुए हैं या टॉडलर स्टेज से गुजरे हो, और अगर आप अनमैरिड हो तो घर में अगर कोई होगा बच्चा, तो आप शायद अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस चीज़ को, फील कर सकते हैं कि मतलब मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूरा शेड्यूल आपका मतलब वो है। कल दशहरा था, आप सबको आज मैं विशेष दे रही हूँ, बट कल अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई, ना वीडियो डाल पाई ना कुछ। एक तो घर में बहुत फंक्शंस हैं लगातार, बैक टू बैक बैक टू बैक, तो थोड़ा बाहर थी, बिज़ी थी, थोड़ा शिफ्ट की वजह से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। बट एज़ यू नो, शिव इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, तो कुछ भी चीज़ होती है वो सेकंड सीट ले लेती है। इसीलिए मैंने जो है अपना वर्क वगैरह सब कुछ हैम्पर कर रखा है, बिकॉज़ मुझे पता है कि एक टाइम आएगा कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको मेरी ज़रूरत नहीं होगी, मेरे समय की ज़रूरत नहीं होगी, और उस समय मैं अपने इस करियर का क्या ही करूँगी जब मेमोरीज़ ही नहीं रहेंगी मेरे पास। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें साइडलाइन कर रखी हैं। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी शिव है, तो उसको फुल अटेंशन दे देती हूँ। इसलिए बीच में कभी एक आध दिन स्किप हो जाता है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हैं 1.5 साल के बच्चे की माँ होना क्या होता है। खैर अब तो 1.5 साल से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मार्च में उसका बर्थडे आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ठीक है, इसी के साथ पर्सनल शेयरिंग भी हो गई। इसीलिए ये सारी बातें ना मैं वीडियो के लास्ट में कहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा लगता है मुझसे पर्सनल बात सुनना, पर्सनल बातें करना। थोड़ा कनेक्शन मुझे भी फ़ील होने लगा है, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं ऐसी पर्सनल बात कर लूँ आप लोगों से। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि कोई भी अननोन पर्सन जुड़ रहा है तो उसको नहीं अच्छा लगेगा तुम्हारे घर की पंचायत सुनना। बट आई नो आप लोग जो फैमिली हो गए हो तो आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी शिव की और मेरी बातें सुनना, तो इसलिए मैंने बताया आपको। और इसी नोट पर अब मैं वीडियो एंड करूँगी। और अगर आपको नहीं सुनना है बिल्कुल ही, कि आपको भी लगता है कि नहीं नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर देना और इस रिगार्डिंग कोई कमेंट मत करना, तो मैं समझूंगी कि ठीक है आगे से मुझे बातें नहीं करनी है। तो अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। या नहीं, हो सकता है आज भी मेरे या तो लाइव आ सकती हूँ या फिर वीडियो डाल सकती हूँ, लेट्स सी। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।